बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे हम लोग। टॉपिक था हमारे पास वर्नियर कैलिपर, सिक्रू गेज। वर्नियर कैलिपर हमारा कंप्लीट हो गया था। सिक्रू गेज हमने स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी कर ली थी। आज हम बात करेंगे उसके लीस्ट काउंट की कि सिक्रू गेज का लीस्ट काउंट जो है वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। जिस तरह से पहले हमने वर्नियर कैलिपर के हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप किया था, इसी तरह जो है हम सिक्रू गेज को भी करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद इसका लीस्ट काउंट, जीरो एरर। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, सिक्रू गेज एक मरतबा थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। सिक्रू गेज क्या था कि ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो माइक्रो जो बहुत छोटे होते हैं, उन ऑब्जेक्ट की थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए, उनके डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता था, सिक्रू गेज। ठीक है, सिक्रू गेज के पार्ट्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मोस्टली यहाँ पे जो यूज होना है वो हमारे पास स्केल्स हैं, उसका सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। सर्कुलर स्केल जो है उसके ऊपर डिवीजन्स थी, वो आपको पता है कितनी है, वो 50 भी हो सकती हैं और 100 भी। और जो उसका मेन स्केल था उसके ऊपर जो मार्क्स थे वो हमारे पास थी, जो रीडिंग थी उसके ऊपर वो 0 से 25 मिलीमीटर में थी। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग मिलीमीटर में थी और कहाँ तक थी, 25 मिलीमीटर तक। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी उसकी मेन लीनियर लाइन की, जिसे हमने नाम दिया था इंडेक्स लाइन का। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पिच की। पिच क्या होती है, हमने वहाँ पे पढ़ा था उसके पार्ट्स में स्पिंडल, एक रोड जो कि थिम्बल के अंदर होता है, उसके ऊपर थ्रेड्स बने हुए होते हैं, वो उसके अंदर मूव करता है। ठीक है, तो हमारे पास पिच क्या होगी, द पिच ऑफ ए सिक्रू गेज इज ए डिस्टेंस मूव्ड बाय द सिक्रू अलोंग द एक्सिस ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ इट्स हेड। कि ऐसा डिस्टेंस मतलब जब आप क्या करते हैं कि उसके हेड को एक घुमाते हैं, एक रोटेशन, उसका एक सर्कुलर रोटेशन जो है उसका वो क्या करवाते हैं, इस तरह से सर्कुलर रोटेशन उसका एक कंप्लीट होता है, तब हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होता है वो क्या कहलाता है, पिच। या सिंपली आप इसको क्या कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि उसके ऊपर जो स्पिंडल होता है, रोड होता है, उसके ऊपर नट बने हुए, थ्रेड्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो दो थ्रेड्स का दरमियानी फासला मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होता है, 1 मिलीमीटर होता है, और उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, सिक्रू गेज की पिच है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था पहले लेक्चर में उसके पार्ट्स के दौरान कि हमारे पास जब हम उसके हेड को रिचेट की मदद से मूव करवाते हैं तो वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब एक थ्रेड जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो है वो मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब उसकी एक रोटेशन, उस हेड की एक रोटेशन कंप्लीट होती है, उसके दरमियान वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कहलाती है, उसकी पिच कहलाती है। या फिर सिंपली ये भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो थ्रेड्स बने हुए हैं उसका दरमियानी फासला जो है, एक थ्रेड का जो फासला है ये वाला, ये हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी पिच कहलाता है। ठीक है, ये पिच जो है ये हमने उसके नेक्स्ट जब लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है तब ये चीज़ हमने यूज़ करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्टैंडर्ड सिक्रू गेज हैज 100 डिवीजन्स ऑन इट। एक जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड सिक्रू गेज मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तब हमारे पास उसकी जो सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 100 होती हैं। जिस तरह से वर्नियर कैलिपर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इन जनरल हमने कितनी लेनी होती है, 10 डिवीजन्स जो है उसके वर्नियर स्केल पे काउंट करनी होती हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं उसकी आपने देखनी होती है कि उसके ऊपर कितनी जो थी नंबर ऑफ डिवीजन्स है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड हम लेते हैं उसके ऊपर हमारे पास 100 डिवीजन्स होती हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ डिवीजन्स सिक्रू गेज के सर्कुलर स्केल पे चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे बेटा आप जो इंस्ट्रूमेंट, जो सिक्रू गेज वहाँ पे यूज कर रहे होंगे उसके सर्कुलर स्केल पे आपने देखना है कि कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑन कंप्लीटिंग वन रोटेशन, मतलब 100 डिवीजन्स जो है वो कवर करता है जब एक रोटेशन वो कंप्लीट करता है। द पॉइंटेड एंड ऑफ सिक्रू
कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर, जो उसका एंड है, दूसरा एंड है, वो क्या करेगा कि 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा जब उसका हेड जो है सर्कुलर स्केल जो है अपनी 1 रोटेशन को कंप्लीट करेगा, मतलब 100 डिविजन्स वो मूव करेगा। ठीक है, तो इसी से हम क्या करेंगे, उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन 1 रोटेशन ऑफ 100 डिवीजन, 100 डिविजन्स की जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो उसके दरमियान कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, 1 मिलीमीटर, मतलब उसको एक रोटेशन कंप्लीट करवाएंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगा 100, उसका हेड जो है 100 डिविजन्स मूव करेगा, मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करेगा और ये डिस्टेंस हमारे पास है 1 मिलीमीटर। ठीक है, कि उसका हेड जो है एक रोटेशन जब कंप्लीट करेगा तब हमारे पास जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा, 1 मिलीमीटर। डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन रोटेशन ऑफ 1 डिवीजन, ये बात कर रहे थे हम कि उसने रोटेशन अपनी एक कंप्लीट की है, लेकिन डिविजन्स कितनी उसने की थी, 100 डिविजन्स तक वो मूव किया था। अब अगर वो एक डिवीजन मूव करता है तो हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू गेज ऑन रोटेशन ऑफ 1 डिवीजन, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई किया है, 1/100 वो हमारे पास क्या आ गया, 0.01 मिलीमीटर। अब इसी को अगर हम इसको सेंटीमीटर में ले जाए, 100 से डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज क्या आ गई है कि उसने एक डिवीजन जब उसके हेड को मूव करवाया तब कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो हुआ 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, द लीस्ट डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ स्क्रू गेज इज, ये वो डिस्टेंस है जो हमारे पास क्या होता है कि लीस्ट, सबसे कम डिस्टेंस है जो स्क्रू गेज की मूवमेंट करवाने से हमें मिलता है। ठीक है, लीस्ट काउंट उसको कह सकते हैं, हमने लीस्ट काउंट यही कहा था कि वो मिनिमम वैल्यू, वो कम से कम वैल्यू जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आया कि ये 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास क्या है कि वो लीस्ट डिस्टेंस है जो हमारे पास उसकी स्क्रू गेज की मूवमेंट से ऑब्टेन्ड होता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का। ठीक है, मतलब स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट है। वो हमारे पास क्या करता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मिलीमीटर के 1/20 पार्ट तक उसकी सही मेजरमेंट लेता था और ये हमारे पास मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक जो है सही मेजरमेंट आपको एक्यूरेटली दे सकता है, मतलब छोटी से छोटी जो थिकनेस है, लेंथ है, वो एक्यूरेटली फाइंड आउट करेगा। ठीक है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी लीस्ट काउंट जितना कम होता जाएगा वो उतना ही एक्यूरेट होता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमने कि अगर फार्मूला के थ्रू जो है वो इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। फार्मूला इसका है हमारे पास लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज की पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, पिच को डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। उस टाइम पे आप जो स्क्रू गेज यूज कर रहे होंगे उसके सर्कुलर स्केल पे जितने नंबर ऑफ रोटेशंस होंगी, नंबर ऑफ डिवीजन्स होंगी, वो उसको क्या करेंगे, उसकी पिच से डिवाइड कर देंगे। अब ये डिविजन्स जो है ये चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कि मतलब कोई जो है आपके पास स्क्रू गेज उसके सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स है, किसी के 50 है, तो उस टाइम पे आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, जो स्क्रू गेज यूज कर रहे होंगे उसके सर्कुलर स्केल पे देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं। अगर आपको गिवन नहीं है, इन जनरल आपसे पूछा जा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है कि आपने जो है स्क्रू गेज की फाइंड आउट करना है, उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर बेटा आप में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, तो अमूमन यही पूछा जाता है कि लीस्ट काउंट फाइंड करें वर्नियर कैलिपर का या स्क्रू गेज का। ठीक है, तो आपने वो अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलना होता है। आपकी बुक पे जो डिवीजन्स दी गई हैं वो 100 डिवीजन्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कि वहाँ पे जो स्क्रू गेज है उसके सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स है। तो इन जनरल अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने 100 डिवीजन्स को लेके चलना है। ठीक है, अगर आप लैब में कोई मेजरमेंट ले रहे हैं
ठीक है, कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे जो आप सिक्योरिटी गेज यूज़ कर रहे हैं उसके सर्कुलर स्केल पे कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं। ठीक है, अगर वो चीज़ आप नहीं देखेंगे, वैसे ही करेंगे, तो आपका सारा क्वेश्चन जो है वो सारी मेजरमेंट्स गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास पिच क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि थ्रेड्स के दरमियानी फासला क्या है 1 मिलीमीटर, वो क्या थी, उसकी पिच थी। तो पिच हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर, और उसकी सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है सिक्योरिटी गेज का लीस्ट काउंट, मतलब वो मिनिमम वैल्यू जिसको सिक्योरिटी गेज को यूज करते हुए हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है उसका लीस्ट काउंट। ठीक है, मेन इसमें जो पॉइंट यूज होना है वो उसकी पिच, और सेकंड पे हमारे पास क्या है सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन्स। पिच क्या है कि उसकी स्पिंडल पे जो थ्रेड्स के दरमियान का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी पिच कहलाता है। या फिर उसके हेड को एक कंप्लीट रोटेशन जब तुम मूव करता है वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी पिच कहलाएगी। ठीक है, पिच को हमने डिवाइड कर देना है कि सर्कुलर स्केल पे जितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं तो हमें उसका लीस्ट काउंट फाइंड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको एग्जांपल आती है, मेजरमेंट लेते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप बेटा यही होता है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का आपने जो है लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है, चाहे वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है या सिक्योरिटी गेज है, सबसे पहले आप उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटी गेज का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आया 0.01 मिलीमीटर एंड 0.001 सेंटीमीटर। ये हमने वैसे भी थ्योरेटिकली भी इसको किया और फार्मूला लगा के भी किया। ठीक है, हमने क्या किया कि सिक्योरिटी गेज की जो है उसकी कंस्ट्रक्शन को भी स्टडी कर लिया है, उसके लीस्ट काउंट को भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके जीरो एरर को और उसकी वर्किंग को, फर्दर जो वर्किंग होगी उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।